ओम याशी स्वयं सुखिदिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए 6 तारीख सोमवार का अवसर। इस दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान उदया तिथि के रूप में है, लेकिन शाम आते आते पूर्णिमा का योग बन जाएगा, जिसके कारण से सत्यव्रत भी इस दिन होगा, साथ साथ शरद पूर्णिमा के इस दिन योग बनेगा और कोजागरी की रात भी है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं और शनि के साथ चंद्रमा विराजमान होकर जिस प्रकार से आपकी राशि में मन को एकाग्र कर कर आपको सही रास्ते की तरफ दिखा रहे हैं, लेकिन बस अड़ना नहीं है। देखिए, जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए एक सिद्धांत समझ लीजिए, जो आप सोच रहे हैं वही ठीक नहीं है, बाकी बहुत सारी चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं, लेकिन बाई चांस इस दिन जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ग्रह योग इस प्रकार दिखा रहे हैं, तो उसमें कोई कुताही ना बरतें। बुद्धिमानी के साथ कार्य करते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अड़िए नहीं। कई बार क्या होता है, फ्लेक्सिबल अप्रोच भी लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। कई बार हम सोच रहे होते हैं लेकिन सामने वाला मानने को तैयार नहीं होता है, तो उस समय सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबल चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए कार्य करें। इस वक्त शुक्र महाराज आपकी राशि में 12वें भाव में बैठे हैं, जो कह रहे हैं चाणक्य नीति का इस्तेमाल करोगे तो सफलता आपकी ही होगी। इस बात को समझते हुए कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, आपके लिए सुंदर योग बन रहा है। इस दिन उसको शरद पूर्णिमा की कोजागरी की रात में भगवती को प्रसन्न करने का अद्भुत योग बनता है। आश्विन मास के पूर्णिमा के दिन कोजागरी की रात कही जाती है, शरद पूर्णिमा की रात्रि कही जाती है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, यदि भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोजागरी जो है वो 6 तारीख को ही पड़नी है। पूर्णिमा उसके अगले दिन रहेगी, लेकिन क्योंकि रात्रि में चांद जो है निकल रहा है, चांद के जो 15वीं और 16वीं कला से जो अमृत का शरण होना है वो इसी रात्रि में होने वाला है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा विद्यमान है। कहा जाता है कि एक दिन इस कोजागरी के दिन कोजागरी, ये शब्द जो है वो बड़ा अद्भुत है। कौन जागता है, और कहा जाता है महालक्ष्मी और इंद्र जो हैं वो गज पे आरूढ़ होकर पूरे संसार में भ्रमण करते हैं, और जो जागते हैं और उनके जीवन में भगवती महालक्ष्मी कृपा सुंदर प्राप्त कराने के योग बना देती है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा विद्यमान है जो इस बात को बताती है कि हमको हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, और इंद्र का और महालक्ष्मी का जो संबंध है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा किसी जंगल से जा रहे थे और वो साधना से अपने उठे थे। कहीं रास्ते में इंद्र वहीं उधर से आ रहे थे, ऐरावत पे आरूढ़ थे। दुर्वासा ने सामने देखा कि इंद्र आ रहे हैं, तो उन्होंने इंद्र का सम्मान करते हुए जो वहीं वन के पुष्प थे उसकी बनी हुई माला इंद्र को अर्पित करी। इंद्र यानी देवताओं के राजा, जब उनको अर्पित करी तो इंद्र ने स्वीकार कर लिया उस माला को। कई बार हम भी स्वीकार कर लेते हैं, हमें भी समझना चाहिए। और उस माला को ऐरावत के सिर पे रख दिया, स्वयं पहनी नहीं, उतार कर वहाँ रख दी। जब उतार के रख दी तो ऐरावत ने लगा उसको, वो भी जब इंद्र का वाहन था, जितना बड़ा राजा होता है उसका जो ड्राइवर होता है वो उससे भी बड़ा बन जाता है कई बार। तो कहा जाता है कि ऐरावत ने भी मदमस्त था, उसने उठाई वो माला अपनी सूंड से और वहीं जमीन पे पटक दी। दुर्वासा के समक्ष ही रहते रहते ही समस्त घटना घटी। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि इंद्र, जिस श्री के कारण से, ऐश्वर्य के कारण से तुम इतने मदमस्त हो गए हो कि तुमने हमारी जो पूजा की, हमने आपका सम्मान किया, उस सम्मान को आपने स्वीकार नहीं किया और उस सम्मान को आपने जमीन पर पटक दिया, तो ये ठीक नहीं है, तुम श्री विहीन हो जाओगे। शास्त्र में कथा चलती है आगे। कहा जाता है कि इंद्र ने बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन अब जो कार्य हो चुका, जो ऋषि वाक्य के मुख से निकल चुका, वो तो वापस कभी होता नहीं। और इंद्र ने अपने जीवन को आगे चलाने का प्रयास किया। कहा जाता है कि जब श्री बहुत ज़्यादा संसार में हो जाती है, जिन घरों में हो जाती है, जिनमें, तो वहाँ धन की उतनी अहमियत नहीं रहती है। बड़े बड़े घरों में आपने देखा होगा कि जहाँ बहुत पैसे का रेलम पेल है, वहाँ कई बार क्या होता है कि पैसे ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनका सम्मान पूरी तरह नहीं होता। यही स्थिति थी स्वर्ग की भी, जो कहीं ना कहीं जो था, जब पैसा इतना ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हो गया, श्री इतनी ज़्यादा हो गई, तो उनका भगवती का कहा जाता है कि वो रस समाप्त हो गया था जीवन में।
एक दिन भगवती को भी लगा कि इतना पैसा होने के बावजूद लोगों में संस्कार विहीन होते चले जा रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को मन में रखा कि लोग श्री का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो वो भगवती कहा जाता है कि वो समुद्र में प्रवेश कर गई। जब समुद्र में प्रवेश कर गई भगवती, तो कहा जाता है कि सारा संसार श्री विहीन हो गया। सारा संसार जो दुर्वासा का श्राप था यहाँ कार्य हुआ कि श्री विहीन हो गया। एक बात ध्यान रखनी चाहिए, आप मंदिर में जाते हैं, पूजा करने कहीं जाते हैं, कोई आपको पंडितगण जो साधुजन हैं आपको माला अर्पित करते हैं, कई बार आप उतार के वहीं रख देते हैं। अगर पूजा की माला जमीन पर पड़ जाती है तो श्री विहीन होने का श्राप लग जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी ने कोई माला पहनाई है, सिद्ध माला होती है। आमतौर पे आजकल जो माला बहुत सारे जगह यूज़ की जा रही है, मंदिरों से उतरी हुई माला यूज़ की जा रही है। भगवान के श्री विग्रह से उतरी हुई माला यदि ज़मीन पर पड़ जाती है, ज़मीन पर पटक दी जाती है, उसका सम्मान नहीं होता है, तो कहा जाता है जिसके द्वारा ऐसा कृत्य किया जाए वो श्री विहीन हो जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए आपको इस बात का विशेष स्तर पर कि जो पूजा के फूल हैं, पूजा की मालाएँ हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। और इसी श्राप के कारण से इंद्र श्री विहीन हो गए थे। जब इस कथा में आगे चले तो समझे कि कहा जाता है कि पूरा जो स्वर्ग था, समाज था, सब श्री विहीन हो गया। सब ने मंत्रणा करी अब क्या किया जाए। भगवती तो श्री सागर के अंदर प्रवेश कर चुकी थी, संसार श्री विहीन हो गया था, आनंद ही समाप्त हो गया था संसार से, लक्ष्मी का ऐश्वर्य ही समाप्त हो गया था। तब सबने विचार किया सागर मंथन किया जाए। इस श्री को प्राप्ति करने के लिए ही सागर मंथन हुआ। और जब सागर मंथन हुआ तो उसमें विभिन्न प्रकार के रत्न निकले, महालक्ष्मी भी निकली और महालक्ष्मी भगवान को पुनः प्राप्त हुई। तो आपको समझे कि ये जो सागर मंथन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि एक छोटा सा कृत्य। तो इस दिन कहा जाता है कि महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोजागरी के दिन जो श्री सूक्त से पाठ करते हैं, भगवती महालक्ष्मी के दिव्य मंत्र हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो महावा, जो इन मंत्रों 16 मंत्रों से जो पाठ करेंगे, भगवती का स्तुवन करेंगे, इंद्र के साथ स्तवन करेंगे, महालक्ष्मी उन पर दिव्य कृपा करने के लिए सुंदर बाध्य हो जाती हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन दिव्य अथर्वशीष का यज्ञ रखा है, साथ साथ खीर पूरी तरह से, ये महाराज का दिन भी माना जाता है। खीर जो है वो विशेष तौर पर बनाकर खूब अच्छे से श्रद्धा के साथ गाय के दूध से खीर बनाकर उस चंद्रमा की दिव्य अमृतमय कांति जहाँ पड़ रही होती है, जो 15वीं और 16वीं कला से उस दिन, केवल उसी दिन चंद्रमा की उस 15वीं 16वीं कला से अमृत का शरण होता है। रात्रि पर्यंत उस खीर को उस दिन रख देना चाहिए उसके अंदर चांद की रोशनी में। और उस दिन भगवान विष्णु का मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसको यथाउचित भाव से जप करना चाहिए। महालक्ष्मी के मंत्रों का यज्ञ किया। हमने ये विवेकानंद योगाश्रम में बहुत बड़े विशाल रूप में इस कार्यक्रम को रखा है। पिछली बार ग्रहण पड़ गया था इस कोजागरी की रात में, तो कहा जाता है कि उसका श्रेय उतना नहीं रहा था। तो इस दिन सुंदर रूप से विद्यमान है तिथि, तो आप अवश्य इस तिथि पर बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान भगवती का स्तवन करें, भगवान का पूजन करें और इस यज्ञ में भाग लें। और भगवती कृपा इस दिन से सिद्ध करे हुए, कहा जाता है कि इस दिन कोजागरी से जो सिद्ध करे हुए श्रीयंत्र होते हैं, यदि उनको घर में स्थापित कर लिया जाए तो महालक्ष्मी की सुंदर कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो इसलिए इस सुंदर मुहूर्त का लाभ लीजिए, श्रद्धा के साथ अपने घर में श्रीयंत्र की स्थापना कर कर इसी दिन से भगवती का पूजन नित्यपति आरंभ करें। भगवती कृपा से आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा अवश्य बनेगी। इन सब चीज़ों को सैद्धांतिक तौर पर समझकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो कन्या राशि वालों, कोजागरी की रात को मैं तो आपने समझा, कोजागरी की रात के दिन जागकर कैसे आप अपनी सफलताओं को पूर्ण की तरफ ले जा सकते हैं, वो सिद्धांत तौर पर समझ कर कार्य यदि कर लिया तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। 7 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है और उस दिन विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग बनकर सुबह सुबह तैयार हो रहा है वो आपके लिए विशेष तौर पर बना रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपके मनोमस्तिष्क में चल रही होंगी और जो मनोमस्तिष्क में चल रही होंगी वो कहीं ना कहीं आपको सही दिशा में भी अग्रसित करती दिखाई दे रही है। सैद्धांतिक तौर पर सत्य बात लगती दिखाई दे रही है। इस वक्त सही पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है, मंगल की आवश्यकता है। और मंगल जो है शनि के कहीं ना कहीं दृष्टि भाव में चल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं षडाष्टक स्थिति में चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं द्वंद्व उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। द्वंद्व से बचने के लिए रास्ता जो अपनाना है हनुमान जी का, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का स्तवन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार मंगलवार पर बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा है, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी को सवा मनी का भोग रहेगा। आप उस पर सम्मिलित हों, भगवान की कृपा से मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। 8 तारीख बुधवार का अवसर,
कार्तिक मास आरंभ हो चुका है और उसमें कार्तिक मास में विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, क्योंकि अभी भी कार्तिक स्नान आरंभ हुआ है, जो 7 तारीख का दिन गया उस दिन कार्तिक स्नान भी उस दिन से आरंभ हो जाएगा। कहा जाता है जो कार्तिक स्नान नित्यपति करके भगवान विष्णु का पूजन कर कर कार्य करते हैं उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। 8 तारीख को कार्तिक जो है वो द्वितीया है, पूरी प्रतिपदा क्षय हो रही है इस बार। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से कार्तिक का महीना जो है क्षय तिथि से आरंभ हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा शुभ योग तो नहीं है और ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दिवाली कहीं फीकी ना हो जाए। क्षय तिथि से जब तिथि आरंभ होती है तो कई बार वो पूरा मास फंसाने की योग बना देती है। अब कार्तिक का द्वितीया जो तिथि है 8 तारीख को पड़ रही है, उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन का योग विशेष तौर पे देखा जाए तो मनोमस्तिष्क को थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके बांधता दिखाई देगा। खुले विचार से काम करने में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी कहीं कार्य में ना फंसे, इस बात का ध्यान रखें। विचार बहुत तेज़ी से कार्य करना चाहेंगे लेकिन क्या होगा, कहीं ना कहीं बुद्धि जल्दी काम शैतान का होता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। गणेश जी का स्तवन करें, गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी को लड्डू अर्पित करें, उससे क्या होगा, अब विचार थोड़े शांत होंगे, स्थिर होंगे, सफलता के योग बनेंगे। 9 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से हो रहा है। 12वें भाव में बैठे हुए शुक्र महाराज नीच के हो जाएंगे, कमज़ोर अवस्था में आ जाएंगे, सूर्य के साथ योग बना लेंगे और ये कहीं ना कहीं शुक्र की सबसे कमज़ोर अवस्था होगी। दिवाली के दिनों में जैसा हमने कहा कि शुक्र की स्थिति कमज़ोर हो जाती है तो क्या होता है, दिवाली कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे में माँ भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए शुक्र को लगातार ताकत देने की ज़रूरत है। शुक्र इन दिनों आपको मनोमस्तिष्क में नेगेटिव जो है भोग विलासिता की तरफ ले जा सकता है, गलत कार्यों की तरफ ले जा सकता है। और एक बात ध्यान रखना, गलत कामों के गलत नतीजे होते हैं। कल्याणी ढैया इस वक्त चल रही है और इस वक्त ध्यान रखना कि गलत कार्य जो होंगे शनि के कारण से वो आपको कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं, तो उससे बचने के लिए कल्याणी ढैया एक बहुत बड़ा झटका देने को तैयार बैठी है और आपको उसके लिए लगातार उपाय करने की ज़रूरत है। शनि को मनाएं, शनि का उपाय करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें। ये शुक्र का नेगेटिव होना, शनि के बिल्कुल सम्मुख आके बैठ जाना, समसप्तक योग बना लेना, ये थोड़ा सा कष्टमय हो सकता है। तो इसलिए लगातार ओम द्रांग द्रींग द्रोंग से शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें और शनि को मनाने के लिए शनि स्तोत्र का पाठ लगातार करते रहें। इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा नेगेटिव समय है, इसका उपाय पूरा उपचार करने की ज़रूरत डिटेल समझते हुए, जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा नुकसान होने के योग दे सकते हैं, इस वक्त ध्यान रखते हुए कार्य करें। 10वीं तिथि के दिन बात कर लीजिए, इस 10 तारीख के दिन जो शुक्रवार का दिन है उस दिन चतुर्थी तिथि विद्यमान है और उस दिन चंद्रमा जो हैं वो उच्च के होने जा रहे हैं। चंद्रमा उच्च के होकर करवा चौथ के दिन बड़ा सुंदर योग का निर्माण कर रहे हैं जो आपके लिए कई मामलों में स्थिति अच्छी रहेगी, धर्म में स्थिति रहेगी, मनोमस्तिष्क सरल रहेगा और सरलता से चीज़ों को समझने की तरफ, आकर्षित करने की तरफ आपकी ताकत बढ़ती दिखाई दे रही है। इस दिन चंद्रमा बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, बहुत जल्दी 8:15 बजे के आसपास उदय हो जाएंगे। करवा चौथ का दिन है, एक अलग से एपिसोड बनाएंगे हम और करवा चौथ के दिन कौन से खास उपाय आपको कर लेने चाहिए वो बताएंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग आपने समझा, ग्रहों का परिवर्तन का विशेष काल चल रहा है, शनि मंगल का विशेष तौर पर षडाष्टक योग चल रहा है और साथ साथ सूर्य और शनि का समसप्तक योग चल रहा है। और इस समय में एक बात और विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कार्तिक के महीने का जो आरंभ है वो तिथि क्षय से हो रहा है और क्षय तिथि से कोई मास का आरंभ होना किसी प्रकार भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में इन समस्त ग्रहों का योग देखा जाए तो ये समसप्तक योग प्लस साथ साथ तिथि का क्षय होना और जो प्रतिपदा ही क्षय हो जाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विश्व के लिए कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। इस वक्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप समझें, ग्रह जो देशों के बीच में जिस प्रकार से एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि सबके सब कहीं ना कहीं राग द्वेष में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ दोषारोपण और कहीं ना कहीं उठापटक की भयावह स्थिति चली रही है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ और भयावह स्थिति परिवर्तन होने का योग भी बनता दिखाई दे रहा है ग्रहों के दृष्टिकोण से। ऐसे में समसप्तक योग शनि का और जब पिता पुत्र का आपस में बन जाता है सूर्य का, तो वो भी किसी प्रकार भी ठीक नहीं बोला जाता है। तो आप लोग कोशिश ये करें अपने मनोमस्तिष्क को शांत रखते हुए ग्रहों का उपचार जो समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं वो अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। उससे आपके ग्रहों को कहीं ना कहीं जो नेगेटिव प्रभाव है उससे बचने में कहीं ना कहीं सहायता प्रदान हो जाती है। ग्रहों के सबसे श्रेष्ठ उपाय जो हमने बताते हैं, मंत्र जब सबसे श्रेष्ठ उपाय है।
आमतौर पे लोग जो है वो कई प्रकार के उपाय करने के लिए प्रेरित होते हैं। कोई नग पहन लेते हैं, कोई कुछ और धारण कर लेते हैं, कोई कुछ और स्थिति में रखते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है वो मंत्र जप ही है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए जिसमें हींग लगे ना फिट रंग चोखा हो। आपकी स्वयं की जो मेहनत है वो अवश्य बढ़िया रहती है। आप जो अगर 10 बार भी नित्यपति मंत्र का जप सुन लें, श्रवण कर लें तो कल्याणकारी योग बन सकते हैं। हमने इन समस्त मंत्रों के, उपायों के, ग्रहों के मंत्र जो है वो विभिन्न मंत्र जो है अपने इस चैनल पर उनके 108 का जप का जो है वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से उपस्थित कर रखे हैं। आप यदि थोड़ी देर उसको लगा लेंगे, उस मंत्र का जिस ग्रह का जैसा सा नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने में वो मंत्र का जो जाप है वो अद्भुत रूप से आपको लाभ देगा। तो उसको आप सुने, श्रवण करें और उससे आपके कष्टों का निवारण करने का योग भी स्वयं बनेगा। शास्त्र में अनेक ऋषियों के मत के अनुसार से अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। उन सबके द्वारा यदि हम जो उपस्थित करते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। कष्ट निवृत्ति का योग कहीं ना कहीं बन जाएगा। और इन दिनों जितने उत्सव आ रहे हैं, चाहे वो दिवाली है, चाहे वो विशेष तौर पर कोजागरी है और साथ साथ विजयदशमी इत्यादि, ये जितने उत्सव हैं ये वास्तविक तौर पे सत्य माने ये ऐसे मुहूर्त काल है कि जिसमें छोटे छोटे कुछ उपाय कर लिए जाए। जैसे हमने आपको बताया कि विजयदशमी के दिन जो खास उपाय है कि उस दिन अपराजिता का पूजन किया जाना चाहिए। कहा जाता है जो अपने घर में अपराजिता को उस दिन रोपित कर लेते हैं, उनका पूजन कर लेते हैं, नीले रंग की पुष्प की एक बेल है, साक्षात महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाती है। कहा जाता है कि उस दिन विजयदशमी के दिन शुभ मुहूर्त में उनका पूजन करके घर में जो उसका रोपण कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, वो समस्त प्रकार के अभावों को दूर कर देती है। महालक्ष्मी की सुंदर कृपा बनाने का रास्ता बन जाता है। आप लोग मनी प्लांट के चक्कर में बहुत सारे पता नहीं कहाँ से कुछ वर्ष पूर्व भारत में हमने देखा कि सर लोग कहाँ से मनी प्लांट लेकर आ रहे थे। अरे वो कहीं मनी प्लांट नहीं है, अपराजिता है वास्तविक तौर पे महालक्ष्मी का, जिसको सबसे भगवान विष्णु को प्रिय फूल बोले जाते हैं, नीले रंग के शंख के समान जिनके पुष्प निकलते हैं और सुंदर रूप से उनका रोपण वो कहा जा सकता है कि वो विजय भी देने वाली है और साथ साथ आपको कष्टों को निवृत्ति करने का योग भी बनाने वाला है और साथ साथ आपको महालक्ष्मी की कृपा भी उस पेड़ से बनती है। मैंने बहुत सारे लेके हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि जिन्होंने हमारे आश्रम से बहुत सारे बीज ले जाकर उन पेड़ों को रोपित करने का प्रयास किया और सत्य माने उनके जीवन से कष्ट दूर होने के योग बने। तो ये विजयदशमी एक सुंदर वेला है और कहा जाता है कि जब शनि की जब बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहे हो, शमी की जयंती भी उस दिन बोली जाती है। तो कहा जाता है कि शमी के पेड़ को कहीं ना कहीं देवालय में या किसी और जगह में उस दिन रोपित करने का प्रयास करना चाहिए, उसका पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा कर लेने से कहा जाता है कि बहुत सारे शनि के दोष भी दूर हो जाते हैं। वनस्पति औषधि का दान, बाकी चीज़ों का दान, यज्ञ इत्यादि, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। मंत्र जप, दान और और औषधियों का प्रयोग, यही ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ उपाय कहे जाते हैं। तो इनको अवश्य हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और नगों की बात तो आज की तारीख में बड़ी विचित्र है। आप सोचें कि जितने नग बाज़ार में मिल रहे हैं, क्या उतने नग ज़मीन से निकल पाते हैं, उन महीनों से निकल पाते हैं? चाहे वो नीलम है, चाहे वो पुखराज है, हर कोई धारण करके घूमता दिखाई देता है आपको बाज़ार के अंदर। क्या वास्तविक तौर पर सत्य समझने की हमें आवश्यकता है कि इतने नग तो शायद कहीं ना कहीं से और ही बन के आ रहे होंगे, खानों से तो नहीं निकल सकते। तो आप इसलिए जो साधारण तौर पे हमने जो उपाय बताने का प्रयास किया उसको करने का प्रयास करेंगे तो देखिए भगवान की कृपा से आपके कष्ट भी दूर होंगे और आपका धन आपके पास ही रहेगा। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आपको अवश्य समय देते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ग्रहजनों का प्रभाव वो आपको अच्छे से समझें और विवेकानंद योगाश्रम इस संबंध में बहुत सारा अद्भुत कार्य करते ही रहते हैं। हमने इस महालक्ष्मी के जो खासतौर पर दिन आ रहे हैं, महालक्ष्मी के लिए जो श्री सूक्त का विशेष यज्ञ रखा हुआ है जो कोजागरी से आरंभ होगा और पूरी दीपावली तक सुंदर रूप से उसका अनुष्ठान 15 दिन के लिए बड़ी श्रद्धा के भाव के साथ परमात्मा का स्मरण करते हुए रहेगा। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, विशेष तौर पर उसमें अपना स्थान आरक्षित करने के लिए, महालक्ष्मी के दिव्य यज्ञ में भाग लेने के लिए। कोजागरी से यज्ञ आरंभ होता है और महालक्ष्मी जी का कृपा प्राप्त करने के लिए और दीपावली महारात्रि तक चलता है। तो ये ऐसा अद्भुत प्रयोग है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी, जैसा हमने आपको कथा सुनाई अभी, उसके अंदर ये श्री सूक्त का यज्ञ जो नित्यपति करते हैं उनके जीवन में समस्त कष्ट से दूर होने के योग, महालक्ष्मी कृपा
अवश्य प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो ये महालक्ष्मी का जो कोजागरी व्रत से आरंभ हुआ यज्ञ है, ये विशेषतौर पर नित्यपति विवेकानंद योगाश्रम में चलेगा। आप भी इसमें अपना स्थान आरक्षित कर और विभिन्न रूप से भाग लें। अपने नाम से भी ये कराना चाहें तो उसके लिए व्यवस्था आश्रम पर बताई गई है। तो नंबर्स पे आपको संपर्क साध कर आश्रम में आए। रविवार के दिन उस यज्ञ में बैठ भी सकते हैं, तो आपकी मनोकामना सिद्धि करने के योग सुंदर रूप से बनेंगे। और हमारे आश्रम से बहुत सारी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें समय समय पर प्रकाशित रहती हैं। और एक बात और, बड़ा एक विषय है, आज की तारीख में दीपावली आ रही है, तो और ऐसा विषय है जिसके संबंध में कहा जाता है श्री यंत्र, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करने का श्री यंत्र। अभी कुछ दिन पूर्व हमसे कोई व्यक्ति बातचीत कर रहे थे, शायद अमेरिका से बातचीत कर रहे थे, तो उनको किसी ने कह दिया कि आपको अपने घर में 5 किलो का श्री यंत्र स्थापित करना है। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या विधान लोगों ने बना दिया है कि बोले आपके वजन के अनुसार से श्री यंत्र आपको घर में स्थापित करना चाहिए। ये शास्त्र में तो कहीं वर्णित नहीं है। लोगों ने आज किसी प्रकार से लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए अनेक प्रकार से शास्त्र के मत कहकर चीज़ों को उपस्थित करना शुरू किया है। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो लोग व्यक्ति जो कह रहे थे कि नहीं, हमारे किसी व्यक्ति ने उनको कहा है कि 5 किलो का श्री यंत्र आपको घर में स्थापित करना है। बड़ी विचित्र स्थिति है। तो कम से कम इस बात को समझें, मंत्र, मूर्ति, मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, ये यज्ञ इत्यादि, ये मंत्र से अभिमंत्रित सिद्ध करके ही कार्य करते हैं। आप 10 किलो को लगाओ, 100 किलो को लगाओ, चांदी का लगाओ, स्फटिक का लगाओ, भोजपत्र का लगाओ, ये तो अनेक धातु हैं, वर्णित शास्त्र में है, तो इसके अनुसार से कर सकते हैं। लेकिन जो 5 किलो वाली नई कहानी हमको सुनने को मिली, हमको भी बड़ा आश्चर्य लगा। तो इसलिए कोशिश ये करें इस प्रकार की भ्रांतियों में ना फंसे। सीधी तरह से श्रद्धा का समर्पण करते हुए, मंत्र जप करते हुए आप भगवती को प्रसन्न करें, वो ज़्यादा विधान सही है, अच्छा है। और इसको 11 किलो, 20 किलो, 50 किलो लगाने वाले जो तथाकथित तौर पे बहुत सारे लोग आज उपस्थित हो गए हैं, इनसे दूरी बनाए रखिए तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो। नमस्कार।